In example 4, A has 4 elements in A1, A2, A3, A4, and B has 3 elements B1, B2, B3. So A1 has a unique image B1, A2 has B3, so A3 has a unique B2, and A4 has B3. So on the basis of this, we can say that because here on B3 we are having duplication, so we cannot say that this is an one-to-one function, but uh, because it is follow the definition of onto function. On the basis of this, we can say that it is a surjective of onto function, right? B3 has two pre-images, so that is B3 जो है वो A2 और A4 रख रही है, so that is why we are saying that this is not an one-to-one function. और सारी B's जो हैं वो pre-images रखती हैं, so that is why we are saying this is a this is an onto function, right? Means वन टू वन जो है सिंपली रिप्रेजेंट करता है मैपिंग जो हो वो वन से वन में ही मैपिंग हो, और सर्जेक्टिव फंक्शन जो होता है वो वन टू मैनी हो सकता है, इन दिस केस वन टू मैनी मीन्स मैनी टू वन, सॉरी सर्जेक्टिव जो शो करता है मैनी टू वन को शो कर रहा होता है, मीन्स इसकी दो प्री इमेजेस हैं और इसकी जो इमेज है वो वन ही है, सिंगल इमेज है, राइट? इन एग्जाम्पल 5, inside A we have 4 elements. Inside set B we have 4 elements B1, B2, B3, and B4, right? So is this a function one to one or on to function? Would anyone like to please tell me? So ये फंक्शन जो है वो दोनों प्रॉपर्टीज रखता है। अगर हम देखें कि ये वन टू वन भी है और ऑन टू भी है, राइट? क्योंकि हर एलिमेंट जो है वो यूनिक मीन्स हर प्री इमेज जो है वो एक यूनिक इमेज रखता है, और कोई भी डोमेन में कोई भी एलिमेंट जो है वो ब्लैंक नहीं है, मीन्स डोमेन में सारे एलिमेंट जो हैं वो कवर्ड कर रहे हैं, राइट? सो इसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं हो रही है और कोई भी एलिमेंट जो है या इमेज जो है वो ब्लैंक नहीं है, सो डेट इज वाई वी आर सेइंग दैट दिस इज वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन. In this type of function, as we have read over here, a function is one-to-one correspondence if is both one-to-one and on-to function. Means बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो दोनों प्रॉपर्टी रखे, मीन्स वो वन टू वन भी हो और ऑन टू भी हो. So on the basis of this we can say that example 5 or this diagram is representing the bijective function, right? So in example 6 we have laid there is a function mapping which has a domain set of all integers and codomain set of all integers. We are defined by f of x is equal to 2x minus 3. What is the domain? So क्योंकि इसमें बताया हुआ है कि इसकी जो डोमेन होगी वो z to z होगी, मीन्स डोमेन जो है वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हो गई, कोडोमेन जो है वो भी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हो गई, रेंज जो है रेंज ऑफ एफ हमें फाइंड आउट करनी है. Either this is one to one function, this f of x, or this is onto function, right? We have to find this. डोमेन का तो हमें पता चल गया कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हैं, कोई डोमेन का भी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हैं. रेंज ऑफ clearly domain of f is equal to set of all integers. To see what the range is, note that b belongs to, there is the element b which belongs to range of f is equal to b, मीन्स एफ ऑफ एक्स की जगह क्योंकि हम रेंज फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम इसको सिंपली इस फॉर्म में लिख देते हैं बी इक्वल टू
2a-3 और a जो है वो बिलोंग्स करता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स के, राइट। सिंपल इस इक्वेशन को जो है हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, b इज इक्वल टू 2a-3। अब 2a-3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2a माइनस 4 प्लस 1, right? 2a minus 4 plus 1. So when we will add plus 1 into minus 4, it will become minus 3. Again we will take common between these two, so it will become a minus 2 और दो हमने इसमें से कॉमन ले लिए, टू जो है हमने इसमें से कॉमन ले लिए, तो ये बन जाएगा 2a-2 और प्लस 1 रिमेनिंग। सो हमने देखा था कि अगर कोई भी एलिमेंट है, कोई भी नंबर है, वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है 2k, प्रीवियसली हम ये रीड आउट करके आए 2k प्लस 1 इस फॉर्म में लिखा हुआ होता है, तो ये हमारे ओड नंबर को शो कर रहा होता है, ये हमारे ओड नंबर को शो कर रहा होता है। और सिंपली अगर 2k लिखा हुआ होता है तो हमारे इवन नंबर को शो कर रहा होता है, राइट। सो this is 2 a-2, we can take it as k 2k plus 1, so 2k plus 1 यही इक्वेशन बन गई है। सो डेट इज वाई वी आर सेइंग दैट b इज ओड। सो हमें पता चल गया कि इसकी जो रेंज होगी वो ओड नंबर होगी, मीन्स इसकी कोडोमेन जो थी वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, कोडोमेन इक्वल है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स के, राइट। लेकिन इसकी जो रेंज जो होगी वो ओड नंबर होगी सिंपली, it can be 1, it can be 3, it can be 5, it can be -1, -3, -5, राइट। अगर हम इधर एक ही जगह 1 पुट करते हैं, राइट, अगर एक ही जगह हम 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -2, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, और जब इस 2 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1। अगर इसकी जगह हम -1 पुट करते हैं एक ही जगह, तो -1 और -2 इज इक्वल टू -3, -3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 प्लस 1 इट विल बिकम -5। तो आप इसमें अब आइदर कोई सी भी वैल्यू इसमें पुट करें तो जितने भी नंबर आएंगे वो ओड नंबर आएंगे, राइट। सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ओड। क्लियर है आप लोगों को? Thus the range is the set of all odd integers, since the range and the codomains are different। मीन्स हमने देखा कि रेंज जो है वो क्या है, हमारी सेट ऑफ ओड नंबर है, और कोडोमेन जो है वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, while the range is set of odd number in integers, means 1 5 3 7 -1 -5 -3। कोडोमेन तो पूरी नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, तो हमारी कोडोमेन और रेंज जो है वो इक्वल नहीं है, राइट। सो ऑन टू के केस में हमने ये रीड आउट किया था कि हमारी कोडोमेन और रेंज जो है वो इक्वल होनी चाहिए, राइट। ऑन टू के केस में हमारी रेंज और कोडोमेन क्या होनी चाहिए? राइट, क्योंकि हमारी ऑन टू के केस में हमारी रेंज और कोडोमेन जो है वो इक्वल होनी चाहिए, और इसलिए इक्वल होती हैं वो कि क्योंकि हम जो कोडोमेन होती हैं उसका कोई भी एलिमेंट जो है वो ब्लैंक नहीं रहना चाहिए, वो मैप्ड होना चाहिए किसी भी इमेज के साथ। सो दिस इज द case of onto function. So that is why we are saying that we can conclude that
बिकॉज हमने देखा कि इसकी जो रेंज वो शो कर रही है ऑड इंटीजर्स को शो कर रही है, कोडोमेन जो है वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को शो कर रही है, तो इसकी रेंज और कोडोमेन सेम नहीं है, सो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। However, f is one-to-one injective. Using simple algebra we have, right? So ये इंजेक्टिव है, मीन्स क्योंकि रेंज सेम नहीं है, लेकिन हर स्पेसिफिक नंबर के लिए, मीन्स हर स्पेसिफिक प्री इमेज के लिए एक स्पेसिफिक जो है इमेज होगी, राइट? मीन्स प्रीवियस केस में जो हमने देखा था कि अगर -1, इधर हम जब वन पुट कर रहे थे तो हमारे पास -1 आ रहा था, जब हम -1 पुट कर रहे थे तो हमारे पास -5 आ रहा था, राइट? अगर इधर हम 1 पुट कर रहे थे तो 1 माइनस 2 इक्वल टू -1, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, -2 प्लस 1 तो इक्वल टू 1 -1। लेकिन जब हमने इधर -1 पुट किया तो ये 3 हो गया था और 6 हो गया था, -5 आ रहा था। तो 1 के केस में -1 पे मैप हो रहा था, -1 के केस में -5 पे मैप हो रहा था। तो इस वजह से ये इंजेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि हर प्री इमेज जो होगी वो एक यूनिक इमेज रखेगी। यूजिंग सिंपल अलजेब्रा वी हैव f(x1) इक्वल टू f(x2) इक्वल टू 2x1 माइनस 3, 2x2 माइनस 3, x1 will be equal to x2, right? सो अगर इसको जो हम ये -3 इसको इधर ले जाएंगे, मीन्स अगर ये -3 को इक्वल के साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस, सिंपली यू कैन सेड इट, ये -3 ये -3 से कैंसिल, और ये 2 इधर मल्टीप्लिकेटिव में होगा, ये इससे कैंसिल। ये -3 जब इक्वल के उस साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो ये -3 से कैंसिल हो जाएगा, और अगेन 2 इधर भी x के साथ मल्टीप्लाई में, इधर भी x के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग जो हमारे पास बचेगा वो x1 इक्वल टू x2, जो हमने ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि हमारे जो दोनों एलिमेंट जो होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए, हमारे फंक्शंस जो होने चाहिए f(x1) f(x2) वो इक्वल होने चाहिए। ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, f(x) इक्वल टू fy विच टेल्स x इक्वल टू y, राइट? सो सेम केस ओवर हियर, x1 और x2 हमारे इक्वल हैं, right? और so that is why we are saying that every element in pre-image has a unique image in codomain, right? So this function in case of set of all integers is one-to-one but not on-to, right? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? So example 7, let f be as before, f of x 2x minus 3, सेम फंक्शन ही हमने पिक किया है 2x minus 3, बट नाउ वी डिफाइन, वहाँ पे हमने जो उसकी डोमेन और को डोमेन ली थी वो z2 z मीन सेट ऑफ इंटीजर्स ली थी, यहाँ पे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले रहे हैं, मीन्स इसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, को डोमेन जो है वो भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। व्हाट इज द डोमेन इन रेंज ऑफ f, राइट? सो हमने यहाँ पे इसकी डोमेन चेंज कर दी है तो रेंज भी चेंज होगी। डोमेन जो है इसकी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और कोड में भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। रेंज हम चेक करते हैं कि इसकी क्या होगी, इज एफ ऑन टू और सब्जेक्टिव मीन्स, और ये भी हमें बताना है कि ऑन टू फंक्शन है या वन टू वन है। सो by changing the domain and codomain of f is not even a function anymore, right? Indeed, if f is equal to 1, पर इस x की जगह हम 1 पुट करते हैं, क्योंकि हमने डोमेन और को डोमेन, डोमेन भी हमारी जो है वो नेचुरल नंबर हो गई, तो को डोमेन भी जो है हमारी वो नेचुरल नंबर हो गई है, राइट? सो अगर अब हम मीन्स इस फंक्शन में x की जगह कोई भी नेचुरल नंबर 1 पुट करते हैं, राइट? तो 1 के केस में जो होगा
2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। -1 जो है वो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, मीन्स ये हमारी रेंज से ही आउट हो गया है, right? So that is why we are saying that n does not belongs to natural number, so it is not a function. फंक्शन में यही था ना कि आपकी इमेज इमेज और प्री इमेज जो है, इमेज में प्री इमेज में जो है कोई भी एलिमेंट ब्लैंक नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो एलिमेंट है ये हमारी रेंज में ही नहीं है, सो डेट इज़ वाई वी आर सेइंग डेट इट इज़ नॉट अ फंक्शन। क्योंकि इधर जो अगर 1 आता, 2 आता, 3 आता, सेट ऑफ जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो आते, तो उसकी बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट कर सकते थे और देखते कि ये फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है या वन टू वन फंक्शन है। लेकिन हमारे फंक्शन की जो आउटपुट वैल्यू आ रही है वो बिलोंग्स नहीं करती हमारी डोमेन से, या सॉरी कोड डोमेन से वो मैच नहीं करती, कोड डोमेन से आउट है, सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज नॉट अ फंक्शन, राइट। सेम प्रीवियसली जो हमने कहा कि इस फंक्शन पे हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमें जो कोड डोमेन और कोड डोमेन जो मिली हुई है वो मिली हुई है सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। इसमें हमें जो डोमेन और कोड डोमेन मिली हुई है वो हमें मिली हुई है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट। सो अगर हम हमारे पास जो डोमेन और कोड डोमेन है, डोमेन जो होगी वो भी 1 से पॉजिटिव 1 से ऑनवर्ड होगी और कोड डोमेन जो होगी वो भी पॉजिटिव 1 से ऑनवर्ड होगी, राइट। सो अब हम अब बाय चेंजिंग दी डोमेन और कोड डोमेन, अब अगर हम 2x की जगह जो है वो 1 पुट करते हैं, राइट, क्योंकि ये तो 1 होगा 2 होगा, हम इधर -1 पुट नहीं कर सकते, अब हम 1 2 3 पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे, राइट। जब हम इधर x की जगह 1 पुट करते हैं, x की जगह जो जब हमने 1 पुट किया तो इसकी जो वैल्यू आई वो -1 आई, राइट। y इज इक्वल टू -1 मीन एफ ऑफ एक्स आपका इक्वल होता है y के, या कोड डोमेन जो है आपकी -1 है, राइट। अब कोड डोमेन में आपकी जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, मीन्स आपकी कोड डोमेन में -1 है ही नहीं, तो आप इस फंक्शन को कोड डोमेन में कहीं पे मैप ही नहीं कर सकते, राइट। सो डेट इज वाई वी आर सेइंग डेट इट इज नॉट अ फंक्शन। ये हमारी जो ये वैल्यू आ रही है ये हमारी मीन्स रेंज को शो नहीं कर रही है, जो हमें नेचुरल नंबर की जो कोड डोमेन में रेंज मिली हुई है, तो इसमें हम इसको मैप नहीं कर सकते, सो डेट इज वाई वी आर सेइंग डेट इट इज नॉट अ फंक्शन। अब क्लियर है आपको, राइट। सो एग्जाम्पल 8, लेट if set of integers domain be set of integers, codomain be we define 2x square plus 7x, is this function 1 to 1 on 2, right? So again हमने जो प्रीवियसली देखा था कि अगर कोई भी फंक्शन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं वो पैराबोला बनाते हैं, इस एक्स स्क्वायर पे जो होगा, सिंपल आप ये पूरी इक्वेशन छोड़ दें, सिंपल हम एक्स स्क्वायर लेते हैं, एक्स स्क्वायर में अगर हम 1 पुट करेंगे तो वो भी उसकी वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी, और -1 पुट करेंगे तो भी उसकी वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी, राइट। मीन्स अगर एक्स स्क्वायर में हम ये -1 पुट कर रहे हैं तो भी इसकी वैल्यू जो है वो वाई की वैल्यू 1 आ रही है, और अगर हम +1 पुट कर रहे हैं तो भी इसकी वैल्यू जो है वो 1 आ रही है, राइट। सो जो मीन्स ये अगेन जब हम इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमने देखा कि अभी हमने जो वैल्यू पुट की -1 की जगह हमने इसको मैप किया, तो 1 पे इसकी 1 वैल्यू होगी, 2 पे इसकी 2 वैल्यू होगी, 3 पे मीन्स लेट सपोज 1 पे ये वैल्यू है, जब 1 और -1 पुट कर रहे हैं, -2 और -4 पुट कर रहे हैं तो ये दो वैल्यूज हैं, राइट। प्लस
-3 और -2 पुट कर रहे हैं तो इधर एक वैल्यू होगी इस पॉइंट पे और एक वैल्यू होगी इस पॉइंट पे है। तो ये जब ये पैराबोला बन रहा होता है तो इस पैराबोला की बेसिस पे हम ये कह रहे होते हैं कि ये जो है ऑन टू फंक्शन नहीं है, राइट। ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, but in case one-to-one function, however, it is one-to-one indeed. F of x is equal to f of x2, तो 2x 1 स्क्वायर प्लस 7x सेम मीन्स हमने f of x की जगह x1 इधर पुट कर दिया और x की जगह x2 पुट कर दिया, राइट। सो अब हम वन टू वन के केस में हमने ये देखा ना कि दोनों फंक्शंस जो हैं वो इक्वल होते हैं। प्रीवियसली हम ये देखते हुए आ रहे हैं, राइट। तो हमने इस सेम वाइज जो है इन दोनों की जगह इनकी वैल्यू पुट कर दी, सिर्फ एक्स की जगह इधर x1 पुट किया है और ये एक्स की जगह इधर x2 पुट किया है, राइट। सो ये x इधर पॉजिटिव का है, उधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा। सेम चीज़ हमने ये यहाँ पर लिख दी है और ये 7x1 जो है ये पॉजिटिव का इधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा। सेम चीज़ हमने ये यहाँ पे लिख दी है। नाउ वी आर टेकिंग 2 कॉमन इन दैट। सो इसमें से हम जो है वो हमने 2 कॉमन ले लिया और ये फिर बन जाएगा एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मीन्स x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर। तो इसको हम सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं x1 माइनस x2 x1 प्लस x2। तो हमें सिंपल इसको जो है ना इस फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले के तहत हमने इसको ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 कर दिए। इसमें से भी हमने 7 को कॉमन ले लिया तो ये x2 माइनस x1 हो गया। नाउ वी आर मल्टीप्लाई बोथ विथ 7 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया या हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, राइट। हमने ये -7 जो है इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ये नेगेटिव का हो जाएगा और ये 7 भी नेगेटिव का हो जाएगा, राइट। हमने इसको सिंपली इस फॉर्म में लिख दिए, मीन्स माइनस की फॉर्म में लिख दिए और इसको अब ये बन गया है x1 प्लस x1 माइनस x2। इधर भी हमारे पास x1 माइनस x2 है तो इस x1 माइनस x2 को हमने इस x1 माइनस x2 से कैंसिल कर दिया। अब इधर रिमेनिंग हमारे पास जो बचा है 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -7। हमने सिंपली इसको इधर लिख दिया 2x1 प्लस x2 -7, राइट। सो अब जो है हमने क्या किया सिंपली -7 तो ये 2 को जो है हमने इधर डिनोमिनेटर में लेकर आ गए, राइट। सो अब ये जो है हमारी एक -2 डिवाइड बाई 7 तो इसका आंसर जो होगा वो 3.5 आएगा, -3.5। -3.5 जो है वो इंटीजर नहीं है, देयरफॉर इट मस्ट बी द केस दैट x1 इज इक्वल टू x2, राइट। सो अब जो है हमें x1 और x2 जो है वो इक्वल ही लेना पड़ेगा। तो ऐसा केस में ही ये इक्वल होंगे जब x1 या ऐसे केस में ये वन टू वन फंक्शन होगा जब हम x1 और x2 इक्वल लेंगे, राइट। सो that is why we are saying that this is an onto function। ये यहाँ तक की जो है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है, -2 डिवाइडेड बाई -7 डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा -3.5। तो -3.5 जो है हमारा जेड से बिलोंग नहीं करता है। अब हमारे पास जो रेंज है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। सो देयरफॉर इट मस्ट बी द केस दैट x1 और x2 हैं वो इक्वल होने चाहिए। मीन्स अब हम यहाँ पर ऐसी वैल्यू x1 की और x2 की पुट करेंगे जिसकी केसेस में ये हमारी दोनों वैल्यू जो है वो सेम, मीन्स x1 के लिए जब x2 हम उधर लेकर जाएं तो x2 की ऐसी वैल्यू पुट करें जिसके केस में x1 और जब x1 को उधर लेकर जाएं तो x2 वो दोनों इक्वल हो। तो इन
इस केस में जो है ये हमारा वन टू वन फंक्शन कहलाएगा। Inverse function let if a tends to a to b via bijection, right? सो इधर हम जो एक फंक्शन ले रहे हैं ए टू बी और वो कह रहे हैं कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ इज द फंक्शन डेट असाइन to an element b belongs to b, the unique element a belongs to a such that f of a is equal to b, right? सो बाइजेक्टिव के केस में हमने यही देखा था कि एफ ऑफ ए जो होना चाहिए वो बी के इक्वल, मीन्स बाइजेक्टिव के केस में हमने देखा था कि सारे एलिमेंट्स जो थे ए के एफ ऑफ ए जो था एफ ऑफ ए जो था वो बी के इक्वल था, मीन्स ए वन में यूनिक एलिमेंट होना चाहिए बी वन, ए टू के लिए यूनिक एलिमेंट होना चाहिए बी थ्री, राइट? और कोई भी एलिमेंट जो है इधर वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए, राइट? ये सिंपल बाइजेक्टिव का केस है। मीन्स आपने ये बाइजेक्टिव की डायग्राम को सिर्फ ये डायग्राम जो शो करी है बाइजेक्टिव फंक्शन को शो कर रही है। इनवर्स फंक्शन वो होते हैं जो अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन की प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो वो इनवर्स की भी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अब इस केस में जैसे ये कि इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ इज द फंक्शन डेट असाइंड टू एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू बी, द यूनिक एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। इसमें एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी हर एक एलिमेंट ए के लिए जो ए से बिलोंग करता है, हर एलिमेंट ए या प्री इमेज ए जो ए से बिलोंग करती है उसके लिए यूनिक एलिमेंट है बी में भी या यूनिक इमेज है, राइट? सो अगर अब अगर हम इसको अभी ये फंक्शन जो हो रहा है ये ए टू बी हो रहा है, राइट? ये ए टू बी हो रहा है। अब अगर इस फंक्शन को हम रिवर्स करते हैं या इन्वर्स करते हैं, राइट? तो बी वन जो होगा ये हमारी डोमेन बन जाएगी इन केस ऑफ इन्वर्स फंक्शन। इन केस ऑफ इन्वर्स फंक्शन ये हमारी डोमेन बन जाएगी और ये हमारी को डोमेन बन जाएगी, राइट? हमारी को डोमेन बन जाएंगी इन्वर्स के केस में और ये हमारी डोमेन है, राइट? अब हम इसको मैप करते हैं तो बी टू के केस में ये ए फोर पे मैप होगा, बी थ्री के केस में ये ए टू पे मैप होगा और बी फोर के केस में ये ए थ्री पे मैप होगा। तो इन अब अगर आप हम देखते हैं कि ये हमारी जो प्री इमेज थी ये सारी कवर्ड है, सही है, और किसी पे भी डुप्लीकेशन नहीं है, राइट? किसी पे भी डुप्लीकेशन नहीं है। सो इट इज़ अ फंक्शन एंड इट इज़ अ इनवर्स ऑफ ए टू बी। मीन्स हमने ये फंक्शन ड्रा किया था ये ए टू बी ड्रा किया था, अगेन फिर हमने जब इसका इन्वर्स किया तो भी ये फंक्शन ही रहा, तो दिस इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए टू बी, राइट? क्लियर है आप लोगों को ये? Right. Note that by definition, a function can have an inverse if and only if it is a bijection. Means एक फंक्शन तभी इन्वर्स लगेगा जब वो बाइजेक्टिव होगा, thus we say that a bijection is invertible, right? तो हम ये कह सकते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन जो होता है वो इन्वर्टिबल या इन्वर्स भी हो सकता है, राइट? मीन्स रिवर्ट भी हो सकता है। और बाइजेक्टिव होने के लिए लाजमी है कि वो फंक्शन जो है वो ऑन टू भी होने चाहिए और वन टू वन भी होने चाहिए। Why must a function be bijective to have an inverse, right? So in case of consider the case where f is not one to one, not injective,
This means that some element B belongs to B has more than one incident in A, right? Say A1 and A2. How can we define an inverse? Thus, F inverse is equal to A1 or A2, right? So previously we have seen that ये फंक्शन जो है ये 1 to 1 तो था, लेकिन जब हमने इसको इन्वर्स किया तो ये हमारा जो एक एलिमेंट था ये ब्लैंक था, मीन्स इधर से कोई मैपिंग नहीं हो रही थी। तो इस केस में ये इन्वर्स फंक्शन या फंक्शन भी नहीं हो रहा था। तो सेम चीज़ यही यहाँ पर बताई गई है कि केस वन में जो है अगर कोई फंक्शन 1 to 1 नहीं है तो मीन्स अगर उस केस में देखें तो वो फंक्शन ही नहीं रहा था, 1 to 1 नहीं है, तो वो फंक्शन जो है वो इन्वर्स भी नहीं होगा, राइट? कंसिडर द केस वेयर एफ इज नॉट ऑन टू नॉट सब्जेक्टिव। तो जब 1 to 1 नहीं होगा तो वो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, और फंक्शन इन्वर्स होने के लिए हमारे पास कंडीशन है कि वो बाइजेक्टिव होना चाहिए, राइट? Or consider the case where f is not onto not surjective. This means that there is some element b belongs to b that does not have any pre-image a. What is then f inverse of b? So इस केस में हमने भी अगेन देखा था इस केस में कि ये फंक्शन जो था ये ऑन टू तो था, लेकिन जब इसको हमने इन्वर्ट किया तो ये फंक्शन ही नहीं रहा था, राइट? सो इस केस में जो है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो जब हमने इसको इन्वर्स किया था तो ये फंक्शन जो है इन्वर्स फंक्शन हुआ था, क्योंकि ये फंक्शंस की जो बेसिक डेफिनेशन है उसकी तमाम प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा था, राइट? तो बाइजेक्शन फंक्शन होने के लिए हमें पता है कि वो फंक्शन जो है वो 1 to 1 भी होना चाहिए। अगर वो 1 to 1 ही नहीं है तो वो भी इन्वर्स नहीं होगा, और अगर ऑन टू भी होना